एक छोटा सा वीडियो है जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पे, और जैसे इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड हैं और एक दो क्वेश्चन जैसे हिंदी के थे उनके आधार पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे, पोर्टफोलियो की बात करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो से हिंदी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और इंग्लिश में भी आए हुए हैं, और पोर्टफोलियो से क्वेश्चन साइंस में भी है और मैथ्स पेडागोजी में भी है। ठीक है, तो एक बार पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। तो जब हमने मूल्यांकन पढ़े थे तो उसमें कहीं ना कहीं मूल्यांकन के जो प्रकार जैसे पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, कम्युनिकेटिव, ये सारी चीज़ें हमारी थी, लेकिन पोर्टफोलियो में अलग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो है क्या। तो निश्चित अवधि में किए गए कार्य का संग्रह होता है, यानी कि बच्चा एक निश्चित समय, जैसे एक महीने में बच्चे ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कितनी प्रगति की, क्या उसकी कमियां हैं। जब हम कमियों की बात करेंगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसका निदानात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? कमियों को जानना निदानात्मक होता है, ये अलग से है रेमेडियल टीचिंग, और वो आप एक बार ध्यान में रखना इसको हमेशा, कि कमियों को जानना हमेशा निदानात्मक होता है, और कमियों का उपचार करना क्या होता है? उपचारात्मक होता है। ठीक है, ये हमारे मूल्यांकन में है, रेमेडियल टीचिंग अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और हमेशा एक क्वेश्चन आता है। पहले हम बात करें पोर्टफोलियो की, तो निश्चित अवधि में किए गए कार्य का संग्रह होता है, उपलब्धियों, प्रगति, कमियों को रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे मूल्यांकन आसान हो जाता है। किससे? पोर्टफोलियो से जो बच्चों का मूल्यांकन करना होता है वो हमारा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? कि सीधी सी बात है, जब बच्चे की हमारे पास सारी जानकारियाँ होंगी, जैसे उसकी व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, जैसे उसका क्या नाम है, कितनी उसकी उम्र है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, उनके मम्मी पापा कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं, शैक्षणिक यानी कि बच्चा क्लास में कैसी प्रगति कर रहा है, सह शैक्षणिक जैसे बच्चा खेल में, कूद में, अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है, बच्चे का बिहेव कैसा है, वो अपने मतलब जो सहपाठी है उनके साथ कैसा बिहेव रख रहा है, जबकि उसके, ठीक है, सांस्कृतिक मतलब बच्चे अपनी सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो कितने अपने जीवन में ढाल रहे हैं, सामाजिक कैसा है बच्चा, यानी कि बच्चा जैसे स्कूल में रेस्ट हो रही है, इंटरवल हो रहा है, तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद कर रहा है या फिर एकांत में बैठा है। तो ये सारी चीज़ें, तब इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी होगी तो हम आराम से मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों को जानना। ठीक है, तो जब हमें इन चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ठीक है, इसका अलग से भी पूरा सेम टू सेम ऐसे कि ये पॉइंट देकर फिर क्वेश्चन बना हुआ है, और मैंने ये क्वेश्चन से ही ये पोर्टफोलियो को बनाया है, अलग से कोई टॉपिक में से नहीं बनाया है। ठीक है, जो अपने 2019 और इनमें जो पेपर हुए हैं ना सीटेट के, उनके आधार पे बनाया है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को कैसे याद रखोगे? ए से ए ए से ऑल, यानी कि बच्चे की ऑल चीज़ें, जैसे उसका बिहेवियर, उसके स्किल्स, उसके एटीट्यूड, समझ गए? ऑल चीज़ें, यानी कि उसमें सारी चीज़ें उसकी समाहित हो रही हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, उसमें किस चीज़ को करने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, उसकी अभी क्षमता कैसी है, उसकी रुचि कैसी है। जबकि कम्युनिकेटिव कैसे क्लास, ऐसे याद रख लो। ए से एनेक्डोटल यानी कि ए से ऑल, सी से कम्युनिकेटिव मतलब क्लास। क्लास में क्या होता है? हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना सीख पा रहे हैं, हमारे नंबर कितने आ रहे हैं यूनिट टेस्ट में। अटेंडेंस यानी कि हम कितने क्लास में परसेंट रह रहे हैं, एब्सेंट कितना रह रहे हैं। अचीवमेंट्स मतलब हमने कितनी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कि जैसे मान लो हमारी यूनिट टेस्ट हुई, उसमें हम 10 में से 10 नंबर ला रहे हैं, 10 में से 9 नंबर ला रहे हैं। वैसे अब इस नंबर के सिस्टम को हटा दिया गया और ग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों के समावेशन होना चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, और पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट कब है? तो प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है। ये बात होगी हमारी पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो मतलब एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य का संग्रह। ठीक है, उपलब्धि, प्रगति, कमियां, यानी कि उसमें सारी चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि हम उसमें अच्छा ही रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद जब भी हम देखिए टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं तो अपन मतलब एकदम लिमिट की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी, ये सीटेट 2019 इंग्लिश लैंग्वेज 2 के पेपर में आई डायरी राइटिंग्स। उसमें जैसे ऑप्शंस मैच करने थे, ऐसा क्वेश्चन था वो। डायरी राइटिंग, तो डायरी राइटिंग क्या होता है? पर्सनल राइटिंग। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि डायरी में हम क्या लिखते हैं? हमारी पर्सनल चीज़ें रखते हैं। ठीक है, स्टडी राइटिंग में सिंफोसिस राइटिंग, यानी कि किसी चीज़ का सार लिखना, यानी कि हम एक बार हमने स्टोरी को पढ़ लिया, फिर उसके बाद स्टोरी को हम अपनी भाषा में लास्ट में एक मोरल दे रहे हैं, उसका एक सार बता रहे हैं। कि जैसे मान लो हमने
लालची कुत्ते वाली कहानी पढ़ी, ठीक है, तो हम लास्ट में कहेंगे कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग यानी कि ट्रैवलिंग, क्रिएटिव ट्रैवलिंग, इसको हम कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। क्रिएटिव मतलब क्रिएटिविटी करता है यानी कि सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि व्यक्ति की मतलब एक यात्रा के दौरान ऐसे जोड़ लो आप। पब्लिक राइटिंग लेटर ऑफ कंप्लेंट, शिकायत लिखना, मतलब मान लो कैसे भी, अब जैसे हमारा जिला है और हमारे जिले में पानी की समस्या है, तो हम क्या लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। उसके बाद भाषा का पोर्टफोलियो, प्रपत्रों का संगठित एवं क्रमबद्ध संग्रह, ये बिल्कुल क्वेश्चन हिंदी टीचिंग मेथड में आया हुआ है। भाषा का पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तो हमें समझ में आया, लेकिन भाषा का पोर्टफोलियो क्या है, तो सेम बात इसमें होगी। वहाँ हम बच्चे की मतलब जो संगठित चीज़ें उनका अध्ययन कर रहे थे, और यहाँ हम जो प्रपत्रों का संगठन यानी कि लैंग्वेज, यानी कि बच्चे ने पहले उसमें कितनी सीखी, सेकंड में कितनी सीखी, ये ठीक। उसके बाद है समराइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन ए टेक्स्ट, इग्नोर दैट इग्नोर इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड द सेंट्रल आइडियाज, मतलब सिर्फ एक, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में से जो चीज़ें हमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि जब छोटे थे तो सर इसमें से इंपॉर्टेंट लगा दो सर प्लीज़, अब हमसे इंपॉर्टेंट ही तैयार हो पाएगा, तो वही बात है, ठीक है। सेंट्रल आइडियाज मतलब जो मेन जो चैप्टर है वो किस चीज़ पे बेस है वो लिखना। उसके बाद ये क्वेश्चन है संस्कृत मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है, कि संस्कृत कौन सी लैंग्वेज है, तो संस्कृत है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। इन एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड बिकॉज वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट करें क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। इंग्लिश टीचिंग मेथड, इंग्लिश टीचिंग मेथड में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्योट्री के लिए, तो उसका जो ऑप्शन था वो था कि प्योट्री इज मींट फॉर इंजॉयमेंट एंड एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि सेम क्वेश्चन एक ही ईयर में, शायद 2019 का जो पेपर है उसमें देखना, इंग्लिश टीचिंग मेथड में भी है और हिंदी में भी है, कि मतलब कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो प्योट्री इज मींट फॉर इंजॉयमेंट एंड एप्लीकेशंस। और हिंदी टीचिंग मेथड में भी सेम क्वेश्चन है, कवि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है आनंद और विचारों का, ठीक है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात, ये छोटी सी जानकारी आपको दी है मैंने। धन्यवाद।